नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर हुई यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली और रात 11 बजे खत्म हुई। बैठक से बाहर निकलते ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि डिप्टी सीएम कौन होगा तो सहनी ने बिना झिझक कहा, ये तो कोई कहने वाली बात है क्या, शुभ शुभ बोलो यार, हम तो ही सरकार बनाएंगे, हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। सैनी के इस बयान को महागठबंधन के अंदर सीटों और पदों को लेकर चल रही रसाकसी के बीच के एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। कान पे आप लोगों को फिक्र ये नहीं हो रहा है? सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है, सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, बात बन गई है। बात सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। हाँ, परसों हो जाएगा। सर मीटिंग में सीपीआई पहले निकल गई सर, क्या वो उनकी भी सहमति है या नाराज? नहीं, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ कर क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है। ठीक है, कल सीपीआई सीपीएम भी दोपहर में आएंगे, फिर से एक बार कुछ सीट को लेकर वो सब करेंगे, मीटिंग 1-to-1 चलेगा, फिर कल शाम में आप लोग से मिलेंगे यहीं पे। सर एसआईआर को लेकर सर जो घुसपैठियों की बात चल रही है सर, उस पर कोई अपडेट नहीं आया महागठबंधन के बड़े नेताओं, आपका भी नहीं सर कुछ? सर एक्चुअली ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर का प्रोसेस अपना रहे हैं कि केवल भारत के मतदाता जो गृह मंत्रालय को पहले तो गृह मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ काम तो गृह मंत्रालय का है ना, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि इलेक्शन कराना, फेयर चुनाव कराना, और ये सब प्रक्रिया जो है ना वहाँ पे जो है कैसे दूसरे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो ये सब सारे चीजें है। बिहार में खाली गुमराह करने के लिए सारी चीजें हो रहा है। अब इस पे जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश राजेश राम ने सहनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अरे भाई, यह सब अंदर की बातें होती हैं, आगे तय होगा, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी है। एक बिंदुवार तरीके से एक एक सीट पर एक एक साथियों के क्रॉस सीटिंग पर सभी चर्चाएं चली। बहुत सा चीज का हम लोगों ने आज निष्पादन कर दिया और निष्पादन में ये रिजल्ट हुआ कि हम लोग जिस तरह से सारी विषयों पर चर्चा की, खास करके हम लोग 6 पार्टनर हैं, उनकी स्पेस को लेकर के सबसे ज्यादा उस पर गहन चिंतन था। और तीसरी जो बात थी कि कई सीट ऐसे थे जो दूसरे मित्र के वो चाहते थे, हमारे सीट कुछ और चाहते थे, तो इस सभी विषयों पर हम लोग क्रॉस चेक कर करके एक ठोस रिजल्ट तक पहुंचे हैं। और फिर हम लोग इस पर आगे भी बैठेंगे और बैठ करके अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग सीटिंग, अलग अलग टाइम पर बैठ करके 1-to-1 क्लियर कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पे बात हो गई है सर? सीटें शेयरिंग पर सारी बात चल रही थी। सारे मुद्दे, देखिए कौन कितना है वो विषय नहीं है, विषय है कि कौन सीट पर कौन कितना लड़ रहा है। कई बार होता है कि आपको हमारे सीट पर इंटरेस्ट है, कई बार है कि हमको उनके सीट पर इंटरेस्ट है, तो ये सारी मुद्दे को हम लोग निपटा रहे हैं और एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ओपन डिस्कशन के साथ, सारे ऑप्शन विंडो खोल करके हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी दरवाजे खोल के करके बात कर रहे हैं और बैठ करके हम लोग बहुत ही सकारात्मक, बहुत ठोस, बहुत ही हम्बल, बहुत ही न्याय प्रिय हम लोग अब तक इस पे आगे बढ़े। सर 50, 55, 70 या 76 सीट पे बात बनी है सर? देखिए, ये पार्टिकुलर 243 पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। 6 दल के हिस्सेदारी, 6 दल के सीट पर सारे विषय पर बात चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये इसमें लगभग 5 घंटा हम बैठे हैं। 5 घंटा में ये निष्कर्ष था कि कई सीट हम उनके सीट पर डिमांड थे, कई सीट हमारे सीट पे डिमांड थे, तो बैठ करके हम लोग उसको ओपन रह करके, ठीक है भैया आपको ये चाहिए तो ये ले लो, मुझे ये चाहिए तो ये ले लो। तो ऐसा नहीं है कि कोई विंडो बंद रखा है, भाई दरवाजा बंद है, ये नहीं हो सकता। तो हम लोग एक एक सीट पर रह कर करके
और सभी सीट पर हम लोग अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे। अब देख रहे होंगे कि 6 बजे से हम फाइनल रिजल्ट एक तरह से 5-5 घंटा बैठ रहे हैं। अभी हम लोग को शूटिंग सब बढ़िया से बेहतर तरीका से और करना पड़ेगा। एक लाइन में आप ये समझ सकते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट एक एक कदम पर एक एक विचार को एक एक लोगों के अधिकार है, उसके अधिकारों के सम्मानों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कार्यकर्ताओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। नहीं ऐसा है, आप पहले कोई लिख लेगा। अभी तो मुकेश जी आगे निकल गए, अभी तो आप देखें ना एक साथ निकले, लेकिन भाई जी 1 मिनट, अभी तो मुकेश जी हम लोग साथे निकले, लेकिन 3 मिनट के लिए वो आगे हो गए। देखिए अलग अलग टाइम का स्लॉट है, चूंकि लंबी डिस्कशन है तो वो स्लॉट अलग अलग है। कल उनका स्लॉट है, आज हम लोग का स्लॉट था। उस स्लॉट पर कल देखिएगा कि और लोग भी बैठेंगे, सीपीएम के भी बैठेंगे, माले के भी बैठेंगे। वो स्लॉट पर कल फिर बैठेंगे। सर एक आखिरी सवाल कि मुकेश सहनी अभी कह के गए हैं कि डिप्टी सीएम वही होंगे, कांग्रेस के तरफ से भी कोई होंगे? मुकेश सहनी कह के गए डिप्टी सीएम वही होंगे। चलिए ये सब सारी विषय अंदर की है। मुकेश सहनी ने आगे बताया कि 2 दिनों के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे और प्रत्याशियों को लेकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और कौन सी सीट किस दल के खाते में जाएगी, इसकी पूरी जानकारी प्रेस माध्यम से दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को एक बार फिर सभी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर जुटेंगे और एक एक सीट पर 1-to-1 बातचीत यानी विस्तृत मंथन किया जाएगा। वाम दलों का दावा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। एकजुट है ना महागठबंधन? एकजुट है, महागठबंधन एकजुट है जी। और बड़े पैमाने पर तैयारी की योजना बनी। कितनी सीटों पर बात बनी है सर? अरे सभी 243 सीटें लड़े। आपका कितना होगा ये कहना अभी संभव है, उचित होगा। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया था, तो बात हाँ तो जी बात हो गई है। बात हो गई, मिल गई? हाँ। कितना मिली? और जाहिर है चुनाव का समय है, उसी से संबंधित वार्ता हुई और बहुत जल्द 1-2 दिन में सबका नीचे जा रहे हैं, सारी चीजें तय हो जाएगी, फिर आपको खबर की जाएगी। और सब कुछ तय हो गया लगभग 1-2 दिन में सब सारी बातें तय हो जाएगी और आप लोगों को खबर की फाइनल हो गया। फाइनल कैसे हो जाएगा भाई? फाइनल होता तो अभी कर देती है, उसी में बातें चल रही है। अभी उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी अब उसका कंटेंट हम आपको मतलब बताने के बजाय आपको हम रिजल्ट बताएं। 2015 में जब आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो फिर भाग के चले गई भाजपा के साथ, फिर भाजपा के साथ जदयू के साथ, फिर कभी राजद के साथ। ये नौटंकी चल रहा है क्या लोकतंत्र में? धोखाधड़ी सबसे बड़ा जेडीयू कर रही है। और हम लोग जो है भाई, पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अब सिर्फ नाम के हैं, वो 2-3 चट्टे बट्टे सरकार को चला रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार आज के दिन में, इसलिए मैं पार्टी छोड़ा हूं। और मैं बता रहा हूं, इस बार जनता बताएगी, इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्रह्मसी समाज का भरपूर सहयोग रहेगा तेजस्वी जी के साथ। जाएगा भूमिहार, कई भूमिहार नेता है ऑलरेडी जेडीयू में। अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए, भूमिहार महागठबंधन के भी साथ जाएगा। आप देख लीजिएगा, बदलाव आएगा, बहुत सारे भूमिहार जाएंगे। कोई किसी का बपौती नहीं है भूमिहार को जो टेकन एज ग्रांटेड ले रहा है। और जितना हकमारी भूमिहार का किया गया है इस सरकार में, उतना किसी जाति का नहीं किया गया है। जब मैं बोला श्री बाबू को मिलना चाहिए भारत रत्न, सबको आग लग गया। आप किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग करेंगे भाई? क्यों इस सरकार में रहेंगे? जब किसान की बात करते हैं तब कष्ट। हमारा अगवानी सुल्तानगंज पुल 3 बार गिरा, किसी पे कोई एक्शन नहीं। अरे पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले नीतीश जी का था 0 टॉलरेंस, अभी 100% टॉलरेंस है नीतीश जी का। उनके नाक के सामने भ्रष्टाचारी मंत्री से भ्रष्टाचार कर रहे हैं पदाधिकारी, और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ तो मुर्दाबाद के नारे लगते हैं आरजेडी में। देखिए आरजेडी में नहीं लगते हैं, कोई नहीं था। भूरा बाल पे मैं बोलता हूँ, ये सब नैरेटिव सेट किया गया है भाजपा और जदयू के कुछ लोगों द्वारा। हमारे नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी कभी ये सब वर्ड यूज नहीं किए। ये सब चीप हरकत जो है वही सब करते हैं। और छोटे मोटे नेता कहीं से बुलवाया जाता है, स्पेशली कुछ प्लान करके बुलवाया जाता है। हमारे जो वे मेजर कोई भी बड़े नेता कभी ये सब नहीं बोले हैं। अगर कोई बोले हैं तो रिकॉर्डिंग सुनाए तब आप लोग बोले। जेडीयू प्लान करती है, बी टीम के तौर पर जो नेता बोलते हैं वो बी टीम के सदस्य हैं आरजेडी के।
नहीं, ये भाजपा और जदयू के बी टीम के सदस्य हैं जिनसे बुलवाया जा रहा है। की जो लोग बोलते हैं ऑब्वियसली जो लोग बोले हैं उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। उन्हें भीड़ में आप लाखों के भीड़ में को आप भेज दीजिएगा बोलने के लिए। इस सब प्लान वे में बुलवाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं बोला है आज तक। हमारे एक भी रिकॉर्डिंग सुना है जब लालू जी बोले हो चाहे तेजस्वी जी बोले हैं भूरा बाल साफ करने। यहाँ भूरा बाल ये सब चीप वर्ड कोई यूज ही नहीं करता। भूरा बाल, काला बाल, हरा बाल, क्या नौटंकी बना के रखे हैं भाई आप लोग। हारेंगे चुनाव इस बार एनडीए यहाँ पे बुरी तरह। अरे गद्दार जवाब दीजिए। अरे गद्दार जदयू है जो बोल रहा है, वो सब गद्दार है। 2015 में किसको वोट मिला था? महागठबंधन को। क्यों भाग के चले गए भाजपा के साथ? गद्दारी वो लोग किए हैं। मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं किया हूं। मैं भगवान परशुराम का वंशज हूं। मैं बार बार बोलता हूं, ना स्वाभिमान से समझौता किया हूं, ना कभी करूंगा। मुझे सम्मान आरजेडी में मिला, इसलिए मैं आरजेडी में आया हूं बस।